रोशनी। दोस्तों, यह कहानी हम आप लोगों से इसलिए साझा कर रहे हैं जो चीजें आपके घरों में सहज ही उपलब्ध है। आज उनके सपने भी बहुत सारे लोग समाज में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सुबह से रात तक मेहनत मजदूरी करना और रात में किसी तरह से खाना खा लेना और बच्चों को खिला देना, बस यही उनकी जिंदगी है। अगर कोई उनकी जिंदगी में उनके सपने को पूरा करने में थोड़ी सी मदद कर देता है तो उनके परिवार में खुशियों की महक भर जाती है। कहानी शुरू होती है। एक माँ अपनी बेटी से बार बार कह रही है कि बेटा, बबुआ का दूध गर्म कर दो, वह रो रहा है। बेटी वहीं पर पास में रखा हुआ टायर का टुकड़ा जलाती है और कटोरी में दूध गर्म करती है। पति पत्नी दोनों मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और 10 साल की बेटी 1 साल के बच्चे का ध्यान रखती है। रोज की तरह आज भी पति पत्नी मजदूरी करने के लिए घर से लेबर मंडी की ओर निकल जाते हैं। लेबर मंडी यानी कि मजदूरों की मंडी। आप लोगों ने फल मंडी, फूल मंडी, सब्जी मंडी सुना होगा, लेकिन हिंदुस्तान में लगभग सभी जगह लेबर मंडी लगती है। लोग आते हैं अपना मकान बनवाने के लिए या कोई भी निर्माण काम के लिए। मजदूरों को, मिस्त्रियों को गौर से देखते हैं। कौन कितना मजबूत है, कौन कितना मेहनत कर सकता है। सिर्फ पसंद आए मिस्त्री और मजदूरों से उनका रेट पूछता है, अपना काम बताते हैं और फिर उन्हें ले जाते हैं। लेबर मंडी में आए हर ग्राहक को देखकर हर मजदूर, जो चाहे महिला हो, पुरुषों हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ललचा नजरों से देखता है कि यह मुझसे बात करे और मुझे ले जाए। सीमा और महेश को कल भी काम नहीं मिला था। काफी देर खड़े होने के बाद यह लोग खाली हाथ लौट गए थे। इन्होंने एक मिस्त्री से बात कर ली है, वह इन्हें अपने साथ काम पर ले जाता है और जो इन्हें दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वह मिस्त्री उसमें से 100 रुपए इनसे ले लेता है। लेकिन फायदा यह होता है कि रोज काम मिल जाता है। एक ग्राहक आया और उसने इनके मिस्त्री से बात की और उन्हें मिस्त्री की बातचीत का तरीका पसंद आया। उन्हें लगा कि उनके घर के निर्माण का कार्य मिस्त्री अच्छी तरह कर सकता है और उस ग्राहक ने मेरे मिस्त्री को पसंद किया। हम तीनों खुशी खुशी उनके साथ चले गए। 2-3 कमरे बनवाने थे, इसका मतलब कई दिन का काम मिल गया। दिन भर काम किया। शाम को महेश ने सीमा से कहा कि तुम घर का सामान लेकर घर चलो, हम अभी आ रहे हैं। हम समझ गए कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन कुछ कहने से फायदा नहीं था, इसलिए चुपचाप हम अपने घर की तरफ बढ़ गए। रास्ते में दुकान गए, बहुत भीड़ थी। जो लोग ज्यादा सामान खरीद रहे थे वह पहले उन्हें सामान दे रहा था। हमसे कहा एक किनारे खड़ी हो जाओ, अभी दे रहे हैं। उनसे फुर्सत पाकर दुकानदार ने मुझसे पूछा कि हाँ बताओ क्या चाहिए। हमने कहा 1 किलो आटा, 20 रुपए का तेल का पाउच, 10 का मसाला, 1 किलो चावल, पाव भर शक्कर, 15 की चाय की पत्ती, 10 का दूध का पाउच, 25 रुपए की सब्जी लेकर सीमा अपने घर की तरफ इतनी खुशी से बढ़ रही थी मानो त्योहार मनाने के लिए सामान खरीद के लिए जा रही हो। और घर पहुंची। घर क्या, बस किसी तरह रात को रहने की एक जगह है। पानी बरसता है तो मुसीबत हो जाती है, चारों तरफ से चूने लगता है, इसीलिए घर के अंदर एक तख्त रखा है कि अगर नीचे पानी भर जाता है तो तख्त में बच्चे बैठ जाते हैं और वह घर का पानी अल्युमिनियम के भगोने में भर के बाहर फेंकती रहती है। घर पहुंचकर अपने बबुआ को सीने से लगा के दूध पिलाने लगी और बेटी के सर पर हाथ फेरने लगी। बेटी ने कहा कि बहुत भूख लगी है माँ। सीमा ने कहा अब बस जल्दी से बनाते हैं। एक बर्नर वाला चूल्हा जिसमें नीचे छोटा सा गैस का सिलेंडर लगा होता है, इसे बहुत कंजूसी से जलाती है ताकि कुछ ज्यादा दिन चल जाए। जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। महेश रोज की तरह दारू पी के आ गया और पूछने लगा कि खाना बन गया।
यही सीमा की रोज की दिनचर्या होती है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है तो वह काम पर नहीं जा पाती, कभी वह खुद बीमार हो जाती है। बहुत दुबली सी है। अभी कुछ दिन पहले सखी केंद्र के द्वारा लगाए गए हेल्थ कैंप में उसने अपनी जांच कराई थी तो हीमोग्लोबिन 6% निकला था। यहाँ लगभग सभी औरतों का 6-7% ही होता है। इधर सीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसे 15 दिन तक काम मिल गया था, लेकिन आज उसे फिर से लौट कर आना पड़ा क्योंकि उसे काम नहीं मिला था। यह अच्छा रहा कि महेश को मिल गया था, लेकिन कहाँ महेश पूरा पैसा घर खर्च के लिए देता है, उसे तो रोज दारू भी चाहिए। कुछ कहने से फायदा नहीं है, गाली गलौज और सुने। आज क्योंकि मजदूरी करने नहीं गई तो सखी केंद्र की जो उसी बस्ती में मीटिंग चलती है, वह अपने बबुआ को गोद में लेकर चली गई थी। मीटिंग में महिला अधिकारों के बारे में और महिलाओं के हिंसा मुक्त जीवन के बारे में जानकारी दी जा रही थी और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। हमें वहां लेबर कार्ड, सुमंगला योजना, पेंशन, शिक्षा के अधिकार आदि योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। सखी केंद्र संस्था के कार्यों के बारे में भी पूरी जानकारी हुई। उज्ज्वला योजना के बारे में भी जानकारी हुई। इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो यह सब मीटिंग में हमें जानकर बहुत खुशी हुई और सखी केंद्र संस्था में सदस्य बने और अपने क्षेत्र में कई महिलाओं को सखी केंद्र संस्था का सदस्य बनाया। हमने लेबर कार्ड बनवाए, 15 लोगों का उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और गैस चूल्हा का फॉर्म भरवाया। बहुत बार दौड़ भाग की, बहुत प्रयास किया। 6 महीने के अथक प्रयास व मेहनत के बाद 15 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर मिला। सीमा की तरह इन परिवारों को भी बहुत ही खुशी हुई क्योंकि घर में गैस चूल्हा न होने से बहुत ही समस्याओं और संघर्षों भरी जिंदगी थी। परिवारों को सिलेंडर मिलने से बहुत खुशी हुई और प्रभाजी की मेहनत सफल हुई। सीमा कहती है, यह सब कार्य हम सखी केंद्र संस्था से जुड़कर और सीख कर ही कर पाए और हम हमेशा सखी केंद्र की मीटिंग में भागीदारी करते हैं। अपने साथ अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी कार्यक्रमों में ले जाते हैं। यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ नया सीख कर आते हैं। क्षेत्र में महिलाओं को जानकारी देते हैं। संस्था के कार्यों गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। अब हमें बहुत खुशी होती है, संस्था को बार बार धन्यवाद देते हैं। सबसे खास बात यह है, यहाँ आकर अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है, हमें यहाँ महत्व मिलता है कि मैं भी कुछ हूँ। सखी केंद्र मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया है।